श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति की हर परेशानी व दुविधा का हल मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी परेशानी से निकल पाए थे। उसी तरह गीता पढ़ने से व्यक्ति अपनी हर दुविधा से छुटकारा पा लेता है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। इसमें कुल 78 श्लोक हैं। गीता का 18वां अध्याय हिंदू धर्म के कर्मों के सिद्धांत का निचोड़ है। इससे ही ये प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। गीता का 18वां अध्याय समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। इस अध्याय में पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने शिक्षाओं का सारांश दिया और अर्जुन को ऐसा विकल्प चुनने की सलाह दी जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा के अनुरूप हो। तो चलिए आरंभ करते हैं गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर कर्मों को त्याग कर उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के कलेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग करने वाला ही त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको मरने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे माँ बाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे हैं, उनको जानो। शरीर, कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम प्रारंभ किया जाता है, उनके 5 कारण हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वे दुर्गति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वे मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये तीनों कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान
जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने ही एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियत कर्म संग और राग द्वेष त्याग कर किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस है। जो कर्म धर्म का खर्च कर दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध असिद्ध में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त, कर्मफुल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी तामस कर्ता कहाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ सो सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन व मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाला, जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, उनकी वृत्ति राजसी है। हे पार्थ, जिस वृत्ति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और भेद को नहीं त्याग पाते वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिसके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है, जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में वृक्ष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संभोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फांसता है और जो नींद, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामसी है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों से बटे हैं। सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में क्षरदा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ रक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। अब वह सुनो जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है। उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्ते, दोष मुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह दोष से कर्म व्याप्त हैं। सर्वक्त आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त होता है सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषय को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला
निताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को करता हुआ भी मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जान करके फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा ये निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को तू अब मोह से करना नहीं चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा होकर बेबस करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उनको माया से उस प्रकार भ्रम रहे हैं मानो सब यंत्र चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसकी कृपा से परम शांति और मुक्ति इसको पाओगे। ये गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, ये मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वे मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय हो मुझ में ही लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में कोई दूसरा नहीं होगा और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे इस कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद से मैं प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है जहाँ की योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ धनुधारी पार्थ है वहाँ राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। राधे राधे। 18वें अध्याय की समाप्ति। अर्थ 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य जैसे सब नदियों में गंगा जी,
गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, इसी तरह सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप पार्षद ले आए। इंद्र ने सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सह न सका, तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया है जिस पर ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने इसने तीर्थ, यज्ञ, दान कोई नहीं किया, विश्वेश्वर तथा ठाकुर मंदिर व तालाब नहीं लगाया। सोई बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति से कहा, इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु वे गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले इंद्रलोक के सुख भोगावो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचावो। तुम जाकर भोगों की सामग्री एकत्रित कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग, फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पा बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता हैं। राधे राधे। 18वें अध्याय की समाप्ति।